नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अपना स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम भारतीय भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो पिछले वीडियो के बाकी के प्रश्न हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है, तो कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल, ऑप्शन सी। कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? तो यह है नॉन अदर देन हिमालयास। हिमालय उत्तर की तरफ से हमारी सीमा निर्धारित करता है और हमारी रक्षा के स्वरूप में दीवार का काम करता है। पर्वत केटू के नाम से भी जाना जाता है। केटू जो भारत की सर्वोच्च चोटी है, उसे गॉर्डन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये विवादित है, पाकिस्तान इस पर अपना अधिकार जताता है, लेकिन फिर भी ये भारत की सर्वोच्च चोटी के नाम से जानी जाती है। अगर अविवादित की बात करें तो वो हो जाएगी कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सह्याद्री पर्वत स्थित है, तो सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो नंदी हिल बसा हुआ है बेंगलोर में। शिवालिक के बीच फैली हुई है, यानी शिवालिक किस किस के बीच फैली हुई है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा पोतवार बेसिन और तिस्ता के बीच। उत्तर पश्चिम का पर्वत है, उत्तर पश्चिम का पर्वत अगर आप भारत के नक्शे को देखिएगा तो उत्तर पश्चिम में स्थित है हिंदुकुश पर्वत। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? तो वो है अरावली। अरावली और विंध्य भारत के सबसे प्राचीन पर्वत हैं। तो ऑप्शन में अरावली दिया हुआ है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है? तो वो है अजंता। ये सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है? तो ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है कोडाई कनाल। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अन्नायमुली, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन मेघालय में स्थित है? तो मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया स्थित है। तो ऑप्शन में जयंतिया भी है और गारो भी है, इसलिए ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो ये है सैडल पीक। सैडल चोटी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ता है? किन किन के बीच में? अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में। तो ये है मालवा का पठार। ये दोनों सबसे प्राचीन पर्वत हैं और इनके बीच में स्थित है मालवा का पठार। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे से अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है, तो ये है मिजोरम। तो ध्यान में रखिएगा, उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित है ब्लू माउंटेन और यह मिजोरम में पड़ता है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है? यह है रोहतांग दर्रा। ये सबसे ऊंची जगह पे है रोहतांग दर्रा। निम्न में से किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबरों में आता है? तो यह है श्रीलंका। श्रीलंका को लेकर एलिफेंटा दर्रा अक्सर खबरों में रहता है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये है सिक्किम में। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है या क्या है? तो इसका देशांतरीय विस्तार है 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी पूरब की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? तो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो 6 से 37 ध्यान में रखिएगा, ये उत्तरी अक्षांश का विस्तार है, यानी अक्षांशीय विस्तार है भारत का। भारत वर्ल्ड मैप में उत्तर पूर्वी हिस्से में पड़ता है, इसलिए उत्तर से उत्तर और पूरब से पूर्व की तरफ इसका विस्तार बताया जाता है। अगला और बहुत ही इजी प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है? तो ये है 7वां, ऑप्शन डी। विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो भले ही स्थान
7वां हो, लेकिन हमारी भागीदारी 2.4% है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है, यानी उत्तर से लेकर दक्षिणी छोर कितनी दूरी है, ये अंदाज़ा लगाया गया है और ये है 3200 किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, यानी इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये है इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूमि का पूछे तो कन्याकुमारी। भारतीय संघ का सुदूर दक्षिण छोर है, तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो और नीचे की तरफ पड़ता है। अगला है, निम्न में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है, तो ये हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह, उससे भी नीचे पड़ता है निकोबार द्वीप समूह। अगला है, भारत का दक्षिणी नोक है, यानी मुख्य भूमि का पूछ रहा है, तो मुख्य भूमि का पूछे तो कैप कोमोरिन, जिसे कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी मुख्य भूमि की बात की जाए तो केप कोमोरिन या कन्याकुमारी, और सुदूर दक्षिणी पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, कौन से देश, इसका ऑप्शन भी ले लेते हैं, कौन से देश पाक जलनमरू मध्य से जुड़े हुए हैं, तो ये है भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है, तो ये है जम्मू से कन्याकुमारी तक चलने वाली रेलगाड़ी। अगला प्रश्न, अब ये राज्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, तो ये है राजस्थान, और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार पूछे तो राजस्थान सबसे बड़ा है और जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश बड़ा है, जबकि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। निम्न राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए, यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि राजस्थान 1 नंबर पर आता है, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र और फिर आता है उत्तर प्रदेश। चूँकि उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हम यहाँ, उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है इसलिए यहाँ पे हम आंध्र प्रदेश को ही मान लेंगे। तो इस तरह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये है गोवा। भले ही क्षेत्रफल में छोटा हो लेकिन डेवलपमेंट में आगे रहता है। निम्न में से भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे गोवा नहीं है, हालांकि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये है गुजरात। आंध्र प्रदेश को अक्सर लोग समझ लेते हैं सबसे लंबी तटीय रेखा वाला, लेकिन गुजरात की सीमा हालांकि कई जगह मुड़ी हुई है, इसलिए गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, ना कि आंध्र प्रदेश। हाँ, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है, यानी कौन से राज्य समुद्री सीमा नहीं बनाता है, तो यहाँ देखिए गुजरात बनाता है, महाराष्ट्र भी बनाता है, गोवा भी बनाता है, लेकिन राजस्थान की समुद्री सीमा नहीं है। हालांकि ये लॉक्ड स्टेट नहीं है लेकिन फिर भी इसकी समुद्री सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पूर्वी राज्य। भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा के साथ हैं, तो यहाँ देखिए म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। कौन कौन से, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ये गाना भी आपने सुना होगा कि नेफा लद्दाख कश्मीर की धरतियाँ मांग रही हैं कुर्बानी, तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा, तो इसे कहते हैं तापांतर, यानी सबसे कम और सबसे ज़्यादा ताप में अंतर जहाँ होता है, जो होता है उसे तापांतर कहते हैं। तो ये हो जाएगा दिल्ली, दिल्ली का तापांतर सबसे ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य स्थलरुद्ध है, तो यहाँ आप ऑप्शन में चेक कीजिए। देखिए कौन सा राज्य स्थलरुद्ध लग रहा है, आंध्र प्रदेश नहीं है, गुजरात नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार एक
लैंडलॉक्ड स्टेट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, हरिद्वार उत्तराखंड यानी उत्तरांचल में स्थित है, अलवर राजस्थान का एक वो डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन झांसी मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला है बेलगांव। अगला प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो यहाँ पूछ रहा है कि दादर नागर हवेली किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये राज्य है गुजरात और महाराष्ट्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादर नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्न राज्यों की सही राजधानी को सुमेलित करें। तो राज्य और राजधानी का मैचिंग करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मिजोरम की राजधानी हो जाएगी आइजोल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और मणिपुर की राजधानी इम्फाल। तो ऐसे आप देख लीजिए, यहाँ 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इस तरह यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न लेते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। और ये कहाँ स्थित है? असम में। और असम के किस द्वीप पर स्थित है? असम के किस जिले में स्थित है? तो ये है जोरहट जिला। तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के जोरहट जिले में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती हैं? तो ये है पश्चिम बंगाल। भारत का एकमात्र राज्य जिसकी सीमा सिक्किम से मिलती है वो है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखिए, चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन है? अक्सर दिल्ली का पूछा जाता है, यहाँ चंडीगढ़ का पूछा गया है। तो ये है ली कार्बूजियर, ऑप्शन डी, चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद ली कार्बूजियर। अगला प्रश्न है, भारत में वह राज्य जहाँ केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। क्योंकि ये कर्क रेखा या विषुवत रेखा से थोड़ा दूर है, इसलिए यहाँ शुष्क मौसम 3 से 4 महीने रहता है। मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम बंगाल में कितने ज़िले हैं? तो 19 ज़िले हैं पश्चिम बंगाल में। विश्व के सर्वाधिक ठंडे स्थानों में दूसरे स्थान पर है? तो सर्वाधिक ठंडे स्थान में दूसरे स्थान पर है ट्रांस, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दूसरे स्थान पर। 23वां प्रश्न है, 3 मंदिर शिवडाल, विष्णुडाल और देवीडाल असम में किस जगह स्थित है? तो पहले तो ये ध्यान में रखिएगा कि शिवडाल, विष्णुडाल और देवीडाल कहाँ स्थित हैं? असम में। और किस जगह स्थित हैं? तो शिव सागर के पास स्थित है। शिवडाल, विष्णुडाल और देवीडाल। गुवाहाटी के चित्रांचल पहाड़ी पर किसका मंदिर स्थित है? नवग्रह का मंदिर स्थित है। गुवाहाटी की चित्रांचल पहाड़ी पर नवग्रह मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का नेशनल एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? ये स्थित है कोलकाता में। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में स्थित है। बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा हुआ नहीं है? तो बांग्लादेश से सटे हुए राज्य में मणिपुर नहीं आता है, जबकि मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तो बिल्कुल बांग्लादेश में ही है। मेघालय और पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, जबकि मणिपुर बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय देश पोलैंड के समान भारत का कौन सा राज्य वृहद है? तो ये है मध्य प्रदेश, जो पोलैंड की तरह बड़ा है। मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है पंचमढ़ी रिसोर्ट।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश स्थित नेफा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है, ओ सॉरी, यहाँ ऑप्शन में उस तरह का ऑप्शन ही नहीं दिया है। एक्चुअली ये नेफा नगर वो कागज़ और वो नोट छपाई के लिए प्रसिद्ध है। नेफा नगर खासकर कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं है, इसलिए यहाँ कोई भी सही नहीं होगा, नॉन ऑफ द एबव। ब्लैक पगोडा में है, तो ब्लैक पगोडा कहाँ है? कोणार्क में, यह एक सूर्य मंदिर है। अगला प्रश्न है, अनुसुपा एक गर्म पानी का स्रोत उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है कटक में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का मतलब क्या होता है? कर्नाटक माने, देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए फुल प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो कर्नाटक का मतलब हुआ उच्च भूमि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर कर्नाटक में है? ये है नंजनगुड। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन पंजाब की सीमा पर नहीं है? तो पंजाब सीमा साझा करता है राजस्थान के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, हरियाणा के साथ। बात हो रही है नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड पंजाब से सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, शिमला से जुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है, तो यह है NH-22। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, तो ये दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो किस स्थान से नहीं गुजरते हैं? कहाँ से? कोलकाता से कन्याकुमारी, तो कहाँ से नहीं गुजरेंगे? तो यहाँ देखिए, चेन्नई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, सोलापुर से नहीं गुजरेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न सूचना से भारत के राज्य की पहचान कीजिए। राज्य की राजधानी प्रसिद्ध पहाड़ी विश्राम स्थल है। खासी समुदाय यहाँ रहता है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा मेघालय। खासी का सीधा संबंध मेघालय से ही है, लेकिन यहाँ देखिए राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पहाड़ी विश्राम स्थल, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग विश्राम स्थल पर स्थित है। अगला प्रश्न है, उस भारतीय संघ क्षेत्र का नाम बताइए जिसकी साक्षर जनसंख्या की प्रतिशतता से सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज़्यादा इसकी प्रतिशतता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है? तो यह है पश्चिम बंगाल। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमाएं छत्तीसगढ़ से साझा होती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती है। निम्न में से कौन सा शहर अहमदाबाद से सबसे दूर है? तो ये है आइजोल। आइजोल अहमदाबाद से बहुत दूर पड़ेगा, क्योंकि अहमदाबाद बिल्कुल पश्चिम में है और आइजोल बिल्कुल पूरब में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचना से भारतीय राज्य की पहचान कीजिए। इसकी सीमा दूसरे देश से मिली हुई है। ऐसे तो कई राज्य हैं। राज्य में मंडल जोनल रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ऐसे भी कई राज्य हैं। इसकी महिला मुख्यमंत्री है, तो यह है राजस्थान, लेकिन अभी ये रिलेवेंट नहीं है क्योंकि अभी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार तो राजस्थान बताया जा रहा है, लेकिन इसकी सीमा दूसरे देश से लगी हुई है। सही बात है, इसकी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। राज्य में मंडल जोनल रेलवे का मुख्यालय है, यानी पश्चिमी रेलवे का उधर मुख्यालय है, और इसकी महिला मुख्यमंत्री तब वसुंधरा राजे रही थी, तो इसलिए राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह देखा जाए तो अभी ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का सटा जिला कौन है? तो ये है चित्तूर। आंध्र प्रदेश का जिला चित्तूर तमिलनाडु से सटा हुआ है। सॉरी, शायद मैंने यहाँ गलत बोल दिया। यहाँ पे ये जो राजस्थान है, यहाँ जोनल रेलवे का मुख्यालय स्थित है। जोनल रेलवे का मुख्यालय स्थित है राजस्थान में। चित्तूर जो है वो आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है। निम्न राज्यों में से किसमें श्री हरिकोटा स्थित है? ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, जहाँ से परीक्षण किए जाते हैं।
टीटागढ़ जाना जाता है किस लिए? कागज उद्योग के लिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र और राज्य की जोड़ी मेल नहीं खाती है? तो सौराष्ट्र गुजरात में है, बुंदेलखंड राजस्थान में है, नहीं, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में है, ये गलत हो जाएगा। बुंदेलखंड एमपी या यूपी में स्थित है, यूपी में, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। अब तो ये आंध्र प्रदेश में भी नहीं रहा, अलग हो गया है। तो ये चूँकि पुराने प्रश्न है इसलिए अभी यहाँ सही आंसर बिल्कुल बुंदेलखंड होगा, सी भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, बेंगलोर को क्या कहा जाता है? भारत का बगीचा। मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया, जयपुर को गुलाबी शहर और कोलकाता महलों का शहर। तो इस तरह आपका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, और ये है ऑप्शन बी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? तो ये है भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी के कटोरे के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है चंपारण में। यहाँ पे राज्य और उसकी राजधानी दी गई है और ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज हमने 50 से ज़्यादा प्रश्न कर लिए हैं। पीछे के 10 प्रश्न थे और इस सेक्शन की 50 प्रश्न। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग, सही है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, सही है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ईटानगर नहीं। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।